एक्सरसाइज 10A है, उसका एमसीक्यू कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म हमें एपी बोल रखा है, एपी का फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस -5 है, तो हमें एपी बतानी है। तो फर्स्ट टर्म यानी हमें ए की वैल्यू दे रखी है 8, कॉमन डिफरेंस मतलब डी की वैल्यू हमें दे रखी है -5। हर बार डिफरेंस जो है वो -5 आएगा। तो हम एपी कैसे निकालते हैं? पहला टर्म लिखते हैं, फिर उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, फिर उसके बाद जो ये वाला आता है उसमें हम दोबारा डी ऐड करते हैं, उसके बाद ये जो टर्म आती है इसमें हम दोबारा डी ऐड करते हैं। तो ऐसे हम एपी फाइंड करते हैं। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए प्लस डी, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 2d, ये क्या हो जाएगा ए प्लस 3 बार डी है तो ए प्लस 3d हो जाएगा। तो ये हमारा एपी का पैटर्न हो गया है। अब ए की वैल्यू क्या है 8, ए की वैल्यू 8 है और डी की वैल्यू -5 है, तो ए प्लस डी कैसे फाइंड करेंगे? 8 प्लस -5, तो 8 -5 हमें 3 मिल जाएगा, यहाँ 3 आएगा। फिर अब 3 में दोबारा से डी ऐड करेंगे, तो 3 प्लस -5, या फिर यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 -5 यानी कि -2 आ गया। फिर इसमें दोबारा से -5 ऐड करेंगे, -2 प्लस -5 यानी कि -2 -5, तो हमें मिल गया -7। तो ये हमारा एपी है। 8 3 -2 -7 ऐसे ही टर्म्स आगे आती जाएंगी। अगला है, क्या ये -8 -8 -8 -8 हर बार सेम आ रहा है, क्या ये एपी है? तो एपी की कंडीशन यही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन ही यही है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, -8 -8 कितना आ रहा है? ये वाली टर्म में से मैंने ये वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करके देखा है, तो हो जाएगा -8 माइनस +8, हमें क्या मिल रहा है 0। इसमें से ये माइनस करेंगे सेम ही है, -8 -8 तभी भी 0 मिलेगा। फिर से इसमें से ये माइनस करेंगे सेम ही है, हर बार कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, इसका मतलब एपी है। हर बार 0 ही मिल रहा है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को। सी पार्ट में हमें बोला है 15th टर्म फाइंड करनी है इस एपी की। तो पहला टर्म क्या है, हमें दे रखा है 3। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? 0 -3, दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे, 0 -3, तो -3 हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। हर बार सेम ही मिलने वाला है क्योंकि हमें बोल रखा है कि एपी है। 15th टर्म फाइंड करना, जैसे कि फर्स्ट टर्म ये है ए, ये क्या है सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या है ए प्लस डी यानी कि 2d, फोर्थ टर्म क्या है ए प्लस 3d। तो देखा जाए तो फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सॉरी ये थर्ड टर्म है ए प्लस 3d। तो ऐसे हमें 15th टर्म चाहिए। तो 15 टर्म कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है वैसे? a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे भी हमने देखा होगा कि फर्स्ट टर्म में 0d है, सेकेंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में कितना d है? 3d है, मतलब एक कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a प्लस 15 माइनस 1 14, तो 14d। हम ऐसे फाइंड करेंगे 15th टर्म की वैल्यू। ए हमारे पास दे रखा है 3 प्लस 14 इंटू में डी दे रखा है -3, तो ये हो जाएगा 3 14 3 ज़ा 42, वो माइनस का हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस का 39। डी पार्ट में हमें बोला है 24th टर्म एक्सीड इट्स 19 टर्म बाय 10। 24th टर्म जो है वो एक्सीड कर रही है 19 टर्म से बाय 10, यानी जो 24th टर्म है A24, जो 24th पोजीशन पे जो वैल्यू होगी किसी एपी में वो अपने 19 टर्म से 10 ज्यादा है। तो हमने इक्वेशन बना ली, हमें बताना है कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू। तो हमें पता है A24 हम फाइंड कैसे करते? a प्लस एक कम यानी कि 23d, ऐसे फाइंड करते। 19 टर्म कैसे फाइंड करते? a प्लस एक कम यानी कि 18d, ऐसे फाइंड करते, प्लस 10। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस 23d, इधर आके ये माइनस का है और माइनस का 18d इक्वल टू हमें प्लस का 10 मिल जाएगा। तो हो जाएगा -a प्लस a कैंसिल, 23d माइनस 18d यानी कि 5d इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू हो जाएगी 10/5 इक्वल टू 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये दे रखा है एपी 8 13 18 और हमें n टर्म 83 दे रखा है। हमें बोला है n की वैल्यू क्या है? हमें कोई n टर्म दे रखा है 83, यानी कि हमें पूछ रखा है कि 83 कौन से टर्म पर आएगी। जैसे फर्स्ट टर्म पर 8 है, सेकंड टर्म पर 13 है, थर्ड टर्म पर 18 है, वैसे ही कौन से टर्म पे हमें 83 वैल्यू मिलेगी। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हमें कौन से टर्म पे 83 चाहिए, यानी कि हम 83 यहाँ पे रखेंगे। a प्लस ए की वैल्यू क्या है? 8 पहला टर्म है, प्लस एन हमें नहीं पता, एन हम फाइंड करेंगे कि कौन से वाले टर्म पे हमें ये मिल रहा है वैल्यू, इंटू में डी क्या है? 13 माइनस 8,
5 मिल जाएगा। डी कैसे मिलता है? कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट 13 माइनस 8। अब 83 इक्वल टू ये हो जाएगा 8 प्लस ऐसे हम देते हैं n माइनस 1 इंटू में 5। इधर आके इसको माइनस 8 कर देते हैं। ये प्लस का 8 था, इधर आके माइनस का 8 हो गया और ये जो पूरी प्लस वाली टर्म थी वो यही है अभी। ये हो जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 75, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। 15 इधर आके प्लस का 1 इक्वल टू n। 16 इक्वल टू n। n की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16। नंबर सेकंड में हमें बोला है कि हमें 15 टर्म फाइंड करनी है। हमें ये दे रखा है nth टर्म 2n माइनस 1 दे रखा है, 2n माइनस 3 हमें nth टर्म दे रखा है और हमें 15th टर्म फाइंड करनी है। तो हमें an की वैल्यू दे रखी है nth टर्म 2n माइनस 3 और हमें बोला है 15th टर्म निकालो। जैसे कि फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस पे कुछ वैल्यूज होंगी। ऐसे ही हमें आगे जाके 15th टर्म होगी कोई, उस पर हमें वैल्यू क्या है वो बतानी है। तो हमें A15 बताना है, यानी कि जगह हम 15 रखेंगे 2 इंटू में an हमें ये दे रखा है, n की जगह 15 माइनस 3 तो जाएगा 30 माइनस 3 इक्वल टू 27। तो n की वैल्यू हमें मिल गई 27, यानी कि 27 जो है 15 टर्म जो है वो 27 है। अगला है थर्ड क्वेश्चन। pth टर्म हमें दे रखा है 2p प्लस 3। pth टर्म यानी ए pth की वैल्यू हमें दे रखी है 2p प्लस 3। हमें ap फाइंड करनी है कि ap क्या होगी। तो सबसे पहले p इक्वल टू 1 रख के देखते हैं। तो हमें 2 इंटू में 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई 5। अब p इक्वल टू 2 रखेंगे तो हमें सेकंड टर्म मिल जाएगी, तो वो हो जाएगी 2 इंटू में 2 प्लस 3 तो मिल जाएगा 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो सेकंड टर्म हमें 7 मिल गया है। ये जनरल फॉर्मूला ही दे दिया इन्होंने हमें, इससे हमें क्या निकालनी है? पूरी एपी निकालनी है। p इक्वल टू 3 रखेंगे अब, तो 2 इंटू में p की जगह 3 रखा है प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3 इक्वल टू 9। तो हमें मिल गया यहाँ पर 9। तो एपी क्या हो गई हमारी 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब फोर्थ क्वेश्चन में हमें बोला है 24th टर्म ऑफ द सीक्वेंस दिस 12 10 8 6। ऐसे करके 24th टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म पे 12 है, सेकंड टर्म पे 10 है, थर्ड टर्म पे 8 है, फोर्थ टर्म पे 6 है। ऐसे ही A24 की वैल्यू पूछी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। तो a प्लस n क्या है? 24 माइनस 1 इंटू में d, यानी हमें A24 के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा? a प्लस ये हो जाएगा माइनस करके 23, तो a प्लस 23d हमें फाइंड करना पड़ेगा। a हमारे पास है 12, तो a की जगह हम 12 रखेंगे। फर्स्ट टर्म होता है a प्लस 23 इंटू में d क्या है? डिफरेंस निकालेंगे 10 माइनस 12 यानी कि माइनस 2। तो हो जाएगा ये 12 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 टू द 6 टू द 4 46 और ये हो जाएगा माइनस का 34। तो 24 टर्म माइनस का 34 है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हमें 30 टर्म बताना है इस सीक्वेंस का। तो 30 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे? A30 हमें चाहिए। A30 की क्या वैल्यू होगी? यानी कि फर्स्ट टर्म पे ये है, सेकंड पे, थर्ड पे, तो 30 पर क्या वैल्यू होगी? तो कैसे निकालते हैं? a प्लस 29d। एक कम हो जाता है, फॉर्मूला में n माइनस 1 होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, n क्या है? 30। तो a प्लस 29d हमें फाइंड करना है। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/2। तो हम यहाँ पे रखेंगे 1/2। फर्स्ट टर्म होता है a हमारे पास, प्लस 29d की वैल्यू क्या है? सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ ही आएगा। और ये सीक्वेंस है, ये एपी नहीं है, लेकिन हम फॉर्मूला लगा पा रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही चेक कर लिया है कि 1 माइनस 1/2 कितना होता है? हाफ होता है। 3/2 माइनस 1 क्या होता है? हाफ ही होता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है एपी का। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 29/2, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 30, 29 प्लस 1 30, तो इक्वल टू 15। यानी A30 पर जो वैल्यू आएगी वो 15 आएगी। अब इसमें भी ये सीक्वेंस है, लेकिन 2 में से 1√5 गया तो 1√5, 3 में से 2√5 गया, 3 में से 2 गया तो 1 ही आएगा, तो 1√5। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 100 टर्म फाइंड करना है ऑफ दिस सीक्वेंस।
तो 2 माइनस 1 1 रूट 5 आएगा, 3 माइनस 2 1 रूट 5 आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसका मतलब एपी है। तो एपी के लिए 100 टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है फॉर्मूला, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, यानी a प्लस एन क्या है 100, तो 100 माइनस वन इंटू में डी, तो a प्लस ये क्या हो जाएगा 99 डी, a कम होगा 99 डी ये होगा वैल्यू, a की वैल्यू क्या है रूट 5 प्लस 99 इंटू में d की वैल्यू क्या है 2 रूट 5 माइनस रूट 5, 2 रूट 5 माइनस रूट 5 कितना होता है रूट 5 होता है, 1 रूट 5 हो जाएगा, तो रूट 5 आ जाएगा, तो ये है रूट 5 प्लस 99 रूट 5, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 99, तो हो जाएगा 100 रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, इसमें हमें 50th टर्म बताना है इस सीक्वेंस का, तो 50 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, एक कम हो जाएगा a प्लस 49 डी हो जाएगा, a क्या है हमारा 1 अपॉन n है, प्लस 49 इंटू में d क्या है n प्लस 1 अपॉन n, इसमें से ये माइनस कर देंगे माइनस 1 अपॉन n, तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n, ये कैंसिल, n अपॉन में n इक्वल टू 1, तो d की वैल्यू 1 आ गई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n प्लस 49 a 50, तो अब यहाँ पे n एलसीएम आएगा तो 1 प्लस ये हो जाएगा 49n, तो इक्वल टू 49n प्लस 1 अपॉन में n, तो ये हमारा हो गया 50th टर्म। 8th क्वेश्चन में हमें बोला है इज 402 अ टर्म ऑफ सीक्वेंस, क्या 402 इसका इस सीक्वेंस का कोई टर्म है, यानी फर्स्ट पर 8 है, सेकंड पर 8 है, थर्ड पर 18 है, फोर्थ पर 23 है, तो क्या किसी पोजीशन पर ये 402 मिलेगा, यानी हमें n फाइंड करना है, किस n के लिए ये 402 मिलने वाला है, तो फॉर्मूला क्या होता है ए एन इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, तो हमें 402 के लिए n फाइंड करना है, तो a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है 13 माइनस 8 5, और 18 माइनस 13 5 मिलेगा, 23 माइनस 18 5 मिलेगा हर बार, AP है ये सीक्वेंस, इसीलिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। 402 ये हो जाएगा माइनस 8 इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 5, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 394 इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 5, ये इंटू है 5 तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 394 अपॉन 5 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस वन, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 78.1 इक्वल टू n माइनस वन, तो यहाँ से 78.8 प्लस 1 इक्वल टू n आ जाएगा, n की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से 79.8, तो ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन, ऐसे करके 50 पोजीशन, 60th पोजीशन, 79th पोजीशन होगी, उसके बाद तो 80th पोजीशन हो जाएगी, 79.8 तो कोई पोजीशन नहीं होगी, इसका मतलब 402 कहीं पर भी नहीं आने वाला है इस सीक्वेंस में। अब 9th क्वेश्चन है, ये 9th क्वेश्चन की हमें दे रखी है, एपी दे रखा है, ये हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस और हमें 99th टर्म फाइंड करना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, 28 और 28 प्लस 3 31 अपॉन 4, 9 टू 18 प्लस 1 19 अपॉन 2, 11 4 44 प्लस 1 45 अपॉन 4। अब हमें डी फाइंड करना है, तो डी के लिए कैसे करेंगे 19 अपॉन 2 माइनस 31 अपॉन 4, तो हो जाएगा 4, तो 2 से होगा ये माइनस 31, तो 7 अपॉन 4 हमें मिल जाएगा डी की वैल्यू। अब हमें A99 फाइंड करना है, A99 तो कैसे फाइंड करते हैं, एक कम हो जाता है तो A प्लस 98D, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से लिख लो A प्लस n माइनस वन इंटू में डी, n की जगह 99 रखो, 99 माइनस वन 98 आएगा। अब हमें फर्स्ट टर्म A होती है, हमें वो रखा है 31 अपॉन 4 प्लस 98 इंटू में D हमने निकाल लिया 7 अपॉन 4, ये हो जाएगा 31 अपॉन 4 प्लस 9 8 56 68 अपॉन 4, 717 अपॉन 4। क्वेश्चन में बोला है कितनी टर्म्स होंगी इस सीरीज के लिए, कितनी टर्म्स होंगी, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो ऐसे कितनी टर्म्स होंगी, तो बेसिकली हम इसके लिए n फाइंड कर लेंगे, ये लास्ट है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, इसके लिए हम फाइंड कर लेंगे कि ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, तो वही हमारा n होगा। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, तो ए एन फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म का, a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ये वैल्यू के लिए हम n फाइंड कर लेते हैं कि ये किस पोजीशन पर आ रहा है, 148 किस n के लिए आएगा, किस पोजीशन पर आएगा, a हमारा 4 है, प्लस n माइनस वन इंटू में d हमारे क्या है 7 माइनस 4 3,
148, इधर आके ये माइनस का 4 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 3। ये हो जाएगा 144 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 3। ये हो जाएगा 144 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। 48 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ से 48 प्लस 1 इक्वल टू n, तो 49 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू 49 है। सबसे आखिरी में ये नंबर है और ये 49th पोजीशन पर आ रहा है, यानी इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 49 टर्म्स हैं। अब ऐसे ही सेकंड वाला भी करना है। a n इक्वल टू, इसमें भी बतानी है कितनी टर्म है। आखिरी टर्म इसका ये है, आखिरी टर्म की वैल्यू ये है। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, इसके लिए भी हम n फाइंड करेंगे। ये 1.1 रखेंगे यहाँ पर, a क्या है हमारे पास 0.5 प्लस n माइनस 1 इंटू में d क्या है 0.53 माइनस 0.5, 0.53 माइनस 0.5 करेंगे तो हमें 0.03 मिल जाएगा। हो जाएगा 0.03। 1.1 माइनस 0.5 इक्वल टू n माइनस 1, इधर आके माइनस में हो जाएगा, इंटू में 0.03, ये हो जाएगा 0.6 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 0.03। 0.6 ये यहाँ के डिवाइड में आएगा 0.03 इक्वल टू n माइनस 1। अब ये हो जाएगा 600 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1, हो जाएगा 20 इक्वल टू n माइनस 1, तो 20 इधर आके प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 21। जो आखिरी नंबर है वो हमारा 21th पोजीशन पर है, तो हमारे 21 टर्म है इसके अंदर। अब ऐसे ही थर्ड भी करना है। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, a n क्या है आखिरी में 3 है, तो 3 इक्वल टू a हमारे पास है 3 अपॉन 4 प्लस n माइनस 1, d क्या है 1 माइनस 3 अपॉन 4, तो 4 माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 4 आ जाएगा। ये इसके लिए मैंने d निकाला है 1 अपॉन 4, हो जाएगा 3 अपॉन 4, 3 इधर आके माइनस का 3 अपॉन 4 होगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन 4, हो जाएगा 4 से 12 माइनस 3 9 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 1 अपॉन 4। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ के डिवाइड में आएगा, 9 अपॉन 4 ये अपॉन में आ जाएगा अपॉन 1 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 9 अपॉन 4 इंटू में 4 अपॉन 1, तो ये कैंसिल इक्वल टू n माइनस 1, तो ये हमारा 9 आ गया, 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो इधर आके 9 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 10। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 10 टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रखा है ये एपी है और ये एपी में टर्म्स लिखी हुई है। फर्स्ट टर्म में 1 4 7 10, हमें बोला है कौन सा टर्म 52 होगा, किस पोजीशन पर आने वाला है 52। तो ए एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d होता है। तो हमें 52 वैल्यू जो है यहाँ पर वैल्यूज आती है, वो किस n पर मिल रही है ये फाइंड करना है। तो a प्लस n माइनस 1, a हमें क्या दे रखा है 1 दे रखा है, d क्या दे रखा है 4 माइनस 1 3, ap है तो हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं है, हर बार 3 आने वाला है। 52 इधर आके ये हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 3। दोबारा बता देती हूँ, ये हमारे पास कोई एपी है 1 4 7 10, इसकी टर्म्स हैं, कौन सी टर्म 52 होगी हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया, जनरल फॉर्मूला कि हम कोई भी टर्म कैसे फाइंड करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब हमें 52 किस टर्म पर मिल रहा है, यानी 52 के लिए हमें n फाइंड करना है और हमें a दे रखा है 1, तो मैंने यहाँ 1 पुट किया और 3 मैंने निकाल लिया माइनस करके, d यहाँ पर रख दिया मैंने 3। अब 52 इधर आके माइनस 1 हो गया और n माइनस 1 इंटू में ये 3 है, यहाँ पर 51 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 3। अब ये हो जाएगा 51, इधर आके ये अपॉन में चला जाएगा, अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा 17 इक्वल टू n माइनस 1, तो यहाँ से 17 इधर आके 1 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू n, तो 18 इक्वल टू n, यानी हमें 18th नंबर पर 52 वैल्यू मिलेगी। अब 12